नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुख्तार अंसारी से जुड़ी हुई। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी को ईडी ने तलब किया है। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को भी ईडी ने तलब किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अफजल का बयान भी दर्ज करेगी ईडी। पिछले 2 घंटे से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी से पूछताछ जारी है। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों को ईडी ने तलब किया है। तो ईडी का शिकंजा मुख्तार अंसारी के परिजनों पर कसता हुआ। अब्बास अंसारी और उमर अंसारी दोनों बेटे हैं मुख्तार अंसारी के। इन दोनों से ही पूछताछ चल रही है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। मुख्तार अंसारी के बेटे और भाई, छोटे भाई के ऊपर ईडी का शिकंजा कसता ही जा रहा है। और इस पूरे मामले को लेकर ईडी लगातार पूछताछ भी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए आनंद राज जुड़ चुके हैं हमारे साथ में प्रयागराज से। आनंद, क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो से? मुख्तार अंसारी के जो परिजन है उनकी मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पूजा, प्रयागराज में जो प्रवर्तन निदेशालय का ऑफिस है वहां पर अफजल अंसारी आए हैं। और ये खासकर ये बात है इसमें जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामला था, क्योंकि अफजल अंसारी पे कई मामले दर्ज थे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे उनके भाई हो चाहे उनका भतीजा हो, तो उन सब से पूछताछ चल रही है। तो आज उनके दोनों बेटे और उनके भाई को पूछताछ के लिए प्रयागराज के प्रवर्तन निदेशालय ऑफिस बुलाया गया है। पिछले 2 घंटों से पूछताछ चल रही है। उसमें कई अहम तथ्य है जिसकी वजह से इनको बुलाया गया है। और ये सारे मामले में पूछताछ के बाद देखिए क्या होता है। फिलहाल पिछले 3 घंटे से पूछताछ चल रही है। और उस मामले में पहुंचे अफजल अंसारी अपने पजेरो कार से आए हैं। हालांकि उनके ड्राइवर से जब बातचीत की गई तो उनके ड्राइवर ने ये कहा कि अफजल अंसारी आए हैं और पिछले 3 घंटे पहले आए थे और अभी वो ऊपर गए हैं, उनसे पूछताछ चल रही है। हालांकि कोई बताने वाला शख्स नहीं है कि ऊपर क्या चल रहा है, क्या बातें हो रही है। लेकिन ये साफ हो गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें पूछताछ चल रही है और जिसको लेकर इन तीनों भाई को और उनके दोनों बेटों को बुलाया गया है। जी पूजा। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो तीनों लोगों को बुलाया गया है, माफ कीजिएगा, और उनसे बातचीत भी चल रही है, पूछताछ चल रही है कि आखिरकार क्या कुछ वो चीजें हैं जिन पर अभी भी प्रकाश पड़ना बाकी है। बात अब ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर के करेंगे। सर्वे फिर से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कल कोर्ट इस सर्वे के लिए नई तारीख देने वाला है। अभी तक सिर्फ एक ही दिन सर्वे हो पाया था और अगले दिन वो प्रक्रिया नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब कोर्ट एक नई तारीख का ऐलान करने वाला है। कल दोपहर को 2 बजे मामले की सुनवाई होने जा रही है। वैसे पहले कहा गया था कि इस मामले में हिंदू पक्ष की तरफ से राखी सिंह अपना केस वापस लेंगी, लेकिन आज बताया ये भी गया कि वो अपना केस वापस नहीं लेने वाली है। उनके साथ सीता साहू, मंजू, लक्ष्मी देवी और रेखा पाठक के केस भी जारी रहने वाले हैं। इस पूरे मामले में कुल 3 दिन का सर्वे प्रस्तावित था, लेकिन भारी हंगामे के बीच में 2 दिन के अंदर ही ये सर्वे बीच में रोकना पड़ा था। सर्वे के दूसरे दिन यानी कि शनिवार को सर्वे टीम के मस्जिद के अंदर जाने को लेकर हंगामा खड़ा हुआ, जिसके बाद टीम के लिए काम करना मुश्किल हो गया। सर्वे टीम और वीडियोग्राफी की टीम मस्जिद के बाहर पहुंची, लेकिन अंदर दाखिल नहीं हो पाई थी। एहतियातन मस्जिद के बाहर भारी तादाद में पुलिस बल तैनात किया गया। इस पूरे मामले में सबसे बड़ा विवाद मस्जिद के अंदर जाकर सर्वे करने को लेकर के है। मुस्लिम पक्ष का कहना कि मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर श्रृंगार गौरी की मूर्ति है। ऐसे में उन्हें सर्वे करवाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर जाना गलत है। जोर देकर कहा गया कि कोर्ट की ओर से ऐसा कोई आदेश भी जारी नहीं किया गया है, लेकिन हिंदू पक्ष का मानना है कि पूरे परिसर का निरीक्षण होना जरूरी है। सपा मुखिया अखिलेश यादव चंदौली के मनराजपुर गांव से सीधे वाराणसी के जिला कारागार पहुंची, जहां उन्होंने ईवीएम मामले में जेल में बंद सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ईवीएम से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया था। हालांकि ये कार्यकर्ताओं ने नहीं पकड़ा था, बल्कि इन्हें ये जानकारी मिली थी कि ईवीएम जा रही है और अफवाह ये भी थी कि ईवीएम बदली जाएगी। उन्होंने कहा समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल गए हैं और समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे। उन्होंने कहा इस सरकार में जाति धर्म के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है।
भरा हुआ ट्रक पकड़ा था। हालांकि इन्होंने नहीं पकड़ा था, इनको जानकारी मिली कि ईवीएम जा रही हैं और रूमर ये था कि ईवीएम बदली जाएंगी। ये समाजवादी साथी लोकतंत्र बचाने के लिए जेल में गए हैं। समाजवादी लोग इनकी पूरी मदद करेंगे, जो भी लीगल मदद होगी पूरी मदद करेंगे इनकी और इनके परिवार के लोगों की। मैंने ये कहा कि आज जो बढ़ती हुई महंगाई है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, इन सवालों पर बहस और चर्चा न हो, इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो लोग मुद्दा उठाते हैं उन्हें स्पॉन्सर करती है, फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करती है। देखिए, ये मुझे ये याद आ रहा है कि बीजेपी के लोग कहते थे कि रुपया कितना कमज़ोर हो रहा है। मुझे तो लगता है बीजेपी के लोगों ने इतना रुपया कमज़ोर कर दिया है कि डॉलर की रफ्तार देखिए कहाँ पहुँचता चला जा रहा है। सर, आज सबसे ज़्यादा कम हुआ है, रुपया 77 रुपये 42 पैसे हो गए। तो सोचिए, जो लोग कारोबार करते हैं उन पे क्या गुजर रही होगी। जो लोग कारोबार करते थे, जिनका व्यापार डॉलर में आता है, उन पे क्या गुजर रही होगी। न केवल आज रुपए की हालत ये है, हमारे व्यापारियों की हालत ये है। हमारे महंगाई के कारण सोचिए घर परिवार नहीं चल पा रहे। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ मंदिर विवाद के बीच अब आगरा का ताजमहल भी चर्चा में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में ताजमहल को लेकर एक याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि ताजमहल के 22 कमरे खोले जाएंगे ताकि मालूम चल सके कि उसके भीतर देवी देवताओं की मूर्तियां और शिलालेख हैं या फिर नहीं। इस दौरान देवकी नंदन महाराज ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट के फैसले को सम्मान दिया जाए। उसी तरीके से ताजमहल में दायर याचिका पर जो भी फैसला आएगा उसको माना जाएगा। जो हमारे लोगों ने जिसका निर्माण किया था, बाद में आक्रमणकारियों ने उसे नाम बदल दिए गए, व्यवस्थाएं बदल दी गई और अपने अपने हिसाब से उसको नाम दे दिए गए और अपना कह दिया गया। ऐसी एक आध नहीं, कई जगह हैं। तो अगर न्याय की चौखट पे ये विषय सब्जेक्ट पहुंच गया है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे ज्ञानवापी मस्जिद का हम लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बातें हम लोग मान रहे हैं, उनकी जांच हो रही है और जांच हो रही है तो पता चल रहा है कि उसमें है क्या। ठीक उसी लाइन पे अगर हम जाके ताजमहल का भी परीक्षण करा लें, हो जाए, वो कमरे खुल जाएं, वहाँ व्यवस्था पता चल जाए, तो दूध का दूध पानी का पानी। गढ़वाल दौरा समाप्त करने के बाद देहरादून पहुंचे कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा ने सरकार पर बद्री केदारनाथ धाम में फैली अव्यवस्था को लेकर के जमकर हमला बोला है। तो वहीं जनता टीवी से खास बातचीत में माहरा ने सरकार से व्यवस्था में सुधार करने की मांग की है। सुनिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा अपना गढ़वाल दौरा संपन्न करने के बाद राजधानी देहरादून वापस पहुंचे और इस दौरे के दौरान बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही आम कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात हुई है। यात्रा की अगर बात की जाए तो चारधाम यात्रा की क्या स्थिति है, विपक्ष में बैठी है कांग्रेस, तो जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है कि हर चीज़ को सामने लाने का काम करे, चाहे फिर वो आम जन से जुड़ी हुई हो या फिर यात्रा से संबंधित। अध्यक्ष जी, आप लौटे हैं देहरादून, इस दौरे के दौरान अपने कार्यकर्ताओं से तो बात की ही, पर्टिकुलर चारधाम यात्रा में बद्री केदार के दर्शन हुए हैं, क्या कुछ आपको नजर आया? देखिए, बद्री केदार की मेहरबानी थी कि मुझे वहाँ जाने का मौका मिला और दोनों जगह मुझे दर्शन हुए और पूरे राष्ट्र की एकता, अखंडता के लिए और अक्षुण्णता के लिए लोगों में प्रेम भाव बना रहे, इसके लिए मैंने प्रार्थना भी की है। लेकिन जो सरकार बार बार दावे कर रही थी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है और बहुत सब कुछ हमने कर दिया, बहुत अफसोस के साथ कहूँगा कि जो ग्लेशियर्स हैं वहाँ जो रेलिंग्स टूटी थी वो आज भी टूटी हुई हैं। उनको लगाने की जहमत सरकार ने या जो वहाँ करने वाले थे उन्होंने नहीं की। घोड़ों ने इतनी अव्यवस्था की है कि उनकी कोई व्यवस्था नहीं थी, उससे यात्रियों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं। साथ में जो आज तक चारे की व्यवस्था वहाँ खच्चरों के लिए होती थी, वो व्यवस्था चरमराई हुई है। जहाँ से चारा आता था हरियाणा और इत्यादि राज्यों से, वो नहीं वहाँ है। महिलाओं के लिए कोई शौचालय की व्यवस्था रास्ते भर नहीं दिखी। जो पुराने सरकार के बनाए हुए शौचालय थे हुए थे, नए शौचालय आप जानकर आश्चर्य करेंगे, हम आपसे वीडियो शेयर करेंगे। वो शौचालय जब हम पहुँचे हैं पहले दिन, जिस दिन बाबा केदार के कपाट खुलने थे, उस दिन से बनने शुरू हुए 2। और जहाँ केदार बाबा का मंदिर है, वहाँ से जो 1-1.25 किलोमीटर की जो लाइन लगी थी दर्शनार्थियों को, जिनको 6 घंटे 7 घंटे लगने थे दर्शन होने में, उनके लिए उस बीच में कोई भी शौचालय नहीं है।
ये अपने आप में बड़ा, उसमें महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे छोटे बच्चे उनके पास थे, वो नहीं था। बारिश से बचने के लिए उस पूरे बीच में कोई शेड ऐसा नहीं बना है जिसमें अगर बारिश आ जाए अचानक तो बुजुर्ग लोगों को बचा सके। दूसरा एक बहुत कष्ट जो देखने को मिला कि जो अमीर लोग हैं उनके लिए तो है, उनके लिए बेड भी है, वो रूम्स भी ले सकते हैं, महंगे महंगे भी रह सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल गरीब, जो मतलब पैसे जोड़ के साल भर और फिर केदार की यात्रा करते हैं, जिनके पास पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं हैं और बेड खरीदने के लिए 1000-2000 रुपये नहीं है एक रात के लिए, उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था वहाँ होनी चाहिए। और मैं मांग करता हूँ आपके माध्यम से कि नेक्स्ट जो हमारा ये हो तो उसमें सरकार ध्यान दे, गरीबों के लिए वहाँ रैन बसेरे बनने चाहिए जिनमें गरीबों को रात को शरण मिल सके। मैं बार बार आप ही के माध्यम से मैं कह रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, जगह जगह क्लिनिक्स होने चाहिए, फौरी एकदम से उनको व्यवस्था करने की ज़रूरत थी, वो कहीं भी नहीं है। और बहुत दुख है कि बाहर से आए हुए लोग मर गए। एक्सीडेंट्स, मैंने रोड की जिक्र की थी कि रोडों की हालत बहुत ख़राब है और स्लाइड के कई परमानेंट जोन्स बन चुके हैं। सड़कों में काम है, गड्ढे वैसे ही हैं, पत्थर पड़े हुए हैं और इसीलिए कई यात्री जो हैं एक्सीडेंट में मरे हैं। आपने देखा पीपल मोड़ पे, वहाँ भी 5 लोग मरे, उससे पहले 3 महिलाओं की मृत्यु हुई। और जो वहाँ के क्षेत्रपाल हैं घंटाकरण जी से प्रार्थना करता हूँ कि जिन लोगों को दुख है उनके दुखों को भरने का काम करें और सरकार को सद्बुद्धि आए कि वो गरीबों के साथ खिलवाड़ ना करे। ये थे प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जो गढ़वाल दौरा करके लौटे हैं और बद्री केदार के दर्शन करने के साथ ही वहाँ की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। और साफ तौर पर कई बड़े सवाल प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से खड़े किए गए हैं कि सरकार ने दावे कई किए, लेकिन जिस तरह की अव्यवस्थाएं वहाँ पर हावी है वो सीधे तौर पर कोई अच्छा संदेश उत्तराखंड को लेकर नहीं दे रही हैं। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, जनता टीवी, देहरादून। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू होने के साथ ही तीर्थयात्रियों का उत्तराखंड पहुंचना शुरू हो गया है। वहीं गढ़वाल दौरे से लौटे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल का कहना है कि चारधाम यात्रा पूरी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। इसके साथ ही सरकार लगातार यात्रा की मॉनिटरिंग भी कर रही है। यात्रियों को यात्रा मार्ग में किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर के सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को चारधाम के मुद्दे पर गंभीर बयान देने चाहिए। उनके इस बयान से चारधाम यात्रा को गलत संदेश जाएगा, इसलिए उन्हें चारधाम यात्रा को लेकर सकारात्मक बात करनी चाहिए। तो आपको बता दें कि पलटवार किया है भाजपा ने करण माहरा के बयान पर।